Hello dear students. Today we will discuss about animal tissue. Okay? So let we start from animal tissue. Types of animal tissue. So here you can see the flow chart of types of animal tissue. Basically there are four type of animal tissue. One is epithelial tissue. Okay, second is connective tissue, third one is muscular tissue एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. ठीक है. जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो जो ये टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सभी क्या है, आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. ठीक है. First one is squamous epithelial tissue, second is cuboidal, third is columnar, fourth is ciliated and fifth one is striated squamous epithelium. ठीक है. तो these are 5 types of epithelial tissue. Now we come to connective tissue. Connective tissue is of 4 types. First one is areolar, second is adipose tissue, थर्ड इज स्केलेटल एंड फोर्थ इज फ्लूइड. ठीक है. फर्स्ट जो एरियोलर टिश्यू है, दिस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंडन एंड लिगामेंट. ठीक है. एंड स्केलेटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, bone and cartilage. And fluid, under fluid we have to discuss about blood and fluid. ठीक है. Now third tissue is muscular tissue. Muscular tissue divided into 3 parts: striated muscular tissue, smooth muscular tissue and cardiac muscular tissue. And last one is nervous tissue. ठीक है. In this class we will thoroughly discuss about epithelial tissue. Okay. Now we come to epithelial tissue. तो व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू? इट इज़ वेरी सिंपल टिश्यू. ठीक है. इसको हम सिंपल टिश्यू भी बोल देते हैं. क्यों? बिकॉज ये जस्ट क्या होती है, कवरिंग होती है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोला जाता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन होती है सबसे ऊपर, वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की. कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम underlying tissue by fibrous basement membrane, hence always grow on other tissue. This tissue is grow on other tissue. It can be simple, ये सिंपल भी हो सकता है, और स्ट्रेटिफाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल? सिंपल मीन्स इट इज मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल. ठीक है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड? To understand, simple means that tissue made up of one layer, that we call simple epithelial tissue, and the tissue which is made up of many layers, that we called stratified epithelial tissue. मीन्स जस्ट हम यहाँ पे सिंपल, अगर कोई टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर का बना होगा तो उसे हम बोल देंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. और जहाँ पे मल्टीपल लेयर आ जाएंगी, वन लेयर के ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर, इस तरह से, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेटिफाइड. ठीक है. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these are tightly packed cells to form a continuous sheet. मीन्स ये क्या है? टाइटली इस तरह से कंटिन्यूसली आपस में एक दूसरे से ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या है? ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस. अब यहाँ पे क्या होगा? आपस में ये टाइटली पैक्ड हैं, तो इसका मतलब इनकी जो सेल्स है, इस टिश्यू की सेल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस एब्सेंट होगा. ठीक है. अब हमें देखनी है लोकेशन कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में. कहाँ कहाँ पे? स्किन हो गया. ठीक है. लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ पे. ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई,
kidney tubules. ठीक है, it covers the organs and cavities inside the body and separate different system from each other. Okay, as it forms the outer layer of skin, it protects the body from drying, injury and infection. Clear है? तो यहाँ पे एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है. एज वट एवर दैट एंटर द बॉडी और लीव्स द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. ओके, दैट वी कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. तो परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स एपिथेलियम इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. परमिएबिलिटी मीन्स क्या होगा? सेल्स की परमिएबिलिटी होनी चाहिए. परमिएबिलिटी आप लोगों को पढ़ाया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल्स होती हैं. ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के टाइम पे. तो ऐसे ही जो इनकी सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? परमिएबल होती है. मीन्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे क्या कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू डायग्रामेटिकली देखेंगे और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स का होता है और सेल शेप के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू क्या है? बेसिकली थ्री टाइप का होता है. नंबर ऑफ लेयर्स मीन्स सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, अगर मल्टीपल लेयर मैनी लेयर से बना होगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड. यहाँ देख रहे हो आप सिंगल लेयर है. ठीक है, ये सिंगल लेयर है, वन लेयर, और यहाँ पे ये वन लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड, देन फोर्थ लेयर. इस तरह से अगर लेयर होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, अगर एपिथेलियम टिश्यू वन लेयर से बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. अगर मल्टीपल लेयर का बनेगा एपिथेलियम टिश्यू तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. ओके, नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप. अभी तक आपने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी? सेल शेप की, सॉरी, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी एपिथेलियम की? नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे. अब हम किसके बेसिस पे करेंगे? सेल शेप के बेसिस पे. ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है ये फर्स्ट वन जो ये दिखा रखा है. ठीक है, ये क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, जो इस तरह जो सिंगल शीट होती है. ठीक है, सिंगल शीट की फॉर्म में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. और ये क्यूब की फॉर्म में हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. एंड अगर कॉलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. ये कॉलम्स लग रहे हैं ना, पिलर्स आपको दिखाई दे रहा है पिलर की तरह, और ये क्या है? क्यूबॉइडल. और स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है? शीट लाइक. ठीक है, सिंपल शीट, एक प्लेन शीट के जैसा, तो उसे हम स्क्वेमस बोलते हैं. सेल शेप के बेसिस पे एपिथेलियम टिश्यू थ्री टाइप का हो गया. वन इज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड इज क्यूबॉइडल, एंड थर्ड वन इज कॉलमनर. कॉलमनर मीन्स कॉलम्स जैसे पिलर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब वाला इस तरह से हम देख लें तो ये अगर जब कंबाइन करके बनाता है तो ये वाली स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल स्क्वेमस हो गया, सिंपल कॉलमनर हो गया और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया. स्क्वेमस समझ रहे हो? ये शीट सिंगल, ये इसके ऊपर 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 नीचे नीचे ये दिखा रखा है, ये स्ट्रेटिफाइड. क्लियर है? यहाँ ये सिंपल क्यूबॉइडल. ठीक है, एंड दिस वन इज सिंपल कॉलमनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये हो गया सिंपल स्क्वेमस. ठीक है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस
और ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड वही मल्टीपल लेयर जब बनेंगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अगर सिंगल लेयर से बनेगा तो उसे सिंपल स्क्वेमस बोल देंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम जब भी करो ऑन द बेसिस ऑफ अगर नंबर ऑफ लेयर आए तो 2 टाइप का हो गया, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर। सेल शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 टाइप का हो जाएगा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस एक प्लेन शीट हो गया, क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब जो डाइस होता है ना, लूडो खेलती हो वैसा उसी तरह का स्ट्रक्चर का। ठीक है, और कॉलमनर कैसा हो गया, पिलर लाइक। ठीक है, जब ये काफ़ी सारे कंबाइन करते हैं कॉलम्स तो ये कॉलमनर बन जाता है, मीन्स कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है। ठीक है, मल्टीपल जब कंबाइन करते हैं। स्ट्रेटिफाइड कैसा, मल्टीपल शीट्स हो जाएंगी, स्क्वेमस ये सिंगल हो गया और सिंपल क्यूबॉइडल हो गया। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Different epithelia show different structure as they perform different function। मीन्स कि क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे कि सेल है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही क्या उसका फंक्शन डिसाइड होता है। ऐसे ही यहाँ पे टिश्यू का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही क्या है उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बेसिकली जो रीड करना है हमको, पहले हम टाइप देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप देखना है, टाइप ऑफ एपिथेलियम, देन उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, देन लोकेशन इन द बॉडी की ये वाला टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आफ्टर दैट फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट हम किसको लेंगे, स्क्वेमस को लेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर तो आपने पीछे देखी थी बट इसको देख लेते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है। सेल्स आर थिन फ्लैट irregular cells which fit like floor tiles to form delicate lining called pavement epithelium। ठीक है, न्यूक्लियाई इन द सेंटर, ये जो ब्लू कलर के डॉट प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये कैसी होती है, थिन होती है, फ्लैट इरेगुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, विच फिट लाइक फ्लोर, ये फ्लोर की तरह होती दिखाई दे रही है ना, तो ये फ्लोर की तरह बट डेलिकेट होती हैं। डेलिकेट मीन्स बहुत ही हल्की, जो इजीली कट वगैरह लग सकता है इसमें। ठीक है, लोकेशन इनसाइड द बॉडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये देखना है। ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड blood vessels। What is the function of squamous epithelium? It protect the underlying tissue from injury, germs, exchange of gases in lungs and material between cells and bloods। These are the function of squamous epithelium। ठीक है, now we come to cuboidal epithelium। Let us discuss about structure of cuboidal। Cuboidal means cube-like structure, cells are cuboidal with round nucleus in the center। यहाँ दिख रहा है round nucleus present होता है in the center। Where is location? Location, it is present in kidney tubules, kidney में tubules present होते हैं, वहाँ पे present होता है, and duct of salivary gland। And what is the function? It gives mechanical support at times the epithelial tissue forms a gland that secretes substances। Such epithelium is called glandular epithelium। Okay, जो secretion करता है, ठीक है,
हार्मोन्स वगैरह कोई भी चीज़ का सिक्रीशन, तो वो ग्लैंड से होता है। तो इस तरह के एपिथेलियम को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके।